नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रदेश के मुख्य दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री की बात भी कही जा रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर आचार्य देवमुरारी ने भी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के बैनर तले मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव की बात कही है। इस बार चुनाव में क्या तस्वीर उभर कर आने वाली है? कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त अन्य दलों के प्रत्याशी कितना असर दिखा पाएंगे और इनके चुनावी मैदान में होने से भाजपा या कांग्रेस में से किसको कितना फायदा होने वाला है और किसको वोट कटने का नुकसान होने वाला है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में भाजपा और कांग्रेस लगी हुई है। मध्य प्रदेश का चुनावी मोटे तौर पर इन दोनों दलों के बीच में होता है चुनाव, लेकिन इस बार के चुनाव में एक तीसरा मोर्चा भी आकार ले रहा है। इस तीसरे मोर्चे की एक प्रमुख पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यानी AIMIM। यह गठबंधन इस बार बीजेपी कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। इस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या वोट कटवा साबित होगा तीसरा मोर्चा? बीजेपी कांग्रेस में AIMIM लगाएगी सेंध। AIMIM का 33 सीटों पर सर्वे पूरा। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर चुनावी तैयारियां। 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। कमलनाथ के वचन पत्र पे कांग्रेस को भरोसा। 15 महीने की उपलब्धि गिनाएगी कांग्रेस। वचन और उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन। AIMIM के 4 उम्मीदवारों की हुई थी जीत। महापौर की 3 सीट पर तीसरे नंबर पर रही AIMIM। AIMIM पर बीजेपी का आरोप। कांग्रेस की बी टीम है AIMIM, तो 2/3 बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सक्रियता ने बीजेपी और कांग्रेस से दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार MP के चुनाव मैदान में नजर आएगी। पार्टी ने पहले चरण में अल्पसंख्यक बहुल करीब 33 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है। यहां पर सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। ओवैसी की पार्टी का दावा है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बाकी की सीटों पर तीसरे मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इधर आम आदमी पार्टी भी प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या AIMIM और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोट कटवा पार्टी साबित होगी? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भयंकर भ्रष्टाचार से परेशान है। कांग्रेस को एक बार वोट देकर के मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है कि कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आप कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं और अंत में फिर भाजपा सरकार बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प के तौर पे इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता को दिख रही है और आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण की तरह मध्य प्रदेश की जनता के सामने आई है। इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जो जबरदस्त काम आम आदमी पार्टी की सरकारों ने किया है, उससे मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्रभावित हैं। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पूरी 230 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़के मध्य प्रदेश में भी सरकार बना करके वैसा ही शानदार काम करने के लिए अपनी नींव रख चुकी है। AIMIM के नेता पीर तौकीर निजामी का कहना है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब सीधे भाजपा को वोट देना, क्योंकि कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। AIMIM ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया है कि वे तीसरे मोर्चे को मौका देगी।
इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में अपनी पैठ जमाने के लिए पार्टी ने ओवैसी निशुल्क निकाह योजना की शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 100 जोड़ों का निकाह कराया जाएगा। जो मध्य वर्ग या फिर निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में आते हैं। निकाह के साथ पार्टी की ओर से शादी में आने वाले मेहमानों को दावत भी दी जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये हमारी अभी तैयारी है, जिसमें से हमने अभी 33 सीटों को चिन्हित किया है, जिसपे सर्वे कराया गया है हमारे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। जो सीटें अभी 33 है उसमें तो लगभग फाइनल है। बाकी की सीटों को भी हम लोग देख रहे हैं। 50 पर हम चुनाव लड़ेंगे। साथ में इस मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन समाज के लोगों से भी हम लोगों की लगभग बात हुई है। और अभी गांधी भवन में हम लोगों ने प्रोग्राम कर अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा के तहत सारे मध्य प्रदेश के जितने भी क्रीम लीडर थे, वो दलित समाज के, आदिवासी समाज के सारे लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। आने वाले कल में हम लोग इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में हर हाल में तीसरा मोर्चा बनाकर एक विकल्प के रूप में उभरेंगे। वहीं बीजेपी तीसरे मोर्चे को चुनौती न मानते हुए बीजेपी ने कहा कि AIMIM कांग्रेस की बी टीम है। प्रदेश में कोई भी आ जाए, हम दोनों तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ओवैसी की एंट्री करा रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है। कांग्रेस कितनी भी अपनी अलग अलग टीम खड़ी कर ले या रणनीति बना ले, फिर इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस मुद्दों से भटकाने का काम करती है। कमलनाथ इफ्तार में जाते हैं तो वहां दंगों का डर बनाते हैं। 51% वोट शेयर का लक्ष्य हमने रखा है। देखिए, राजनीतिक दल किसको कहां से चुनाव लड़ना है वो स्वतंत्र है। यदि उनको लगता है कि 50 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस को क्यों चिंता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि सबका स्वागत है मध्य प्रदेश में, सब लोग आए, अपने अपने मुद्दे तय करें। जिसको 230 पर लड़ना 230 पर लड़े, जिसे 50 पर लड़ना 50 पर लड़े। कांग्रेस न जाने क्यों परेशान। चुनावी दल में हर मोर्चे से भिड़ने की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ के वचन और 15 महीने की उपलब्धि को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। मंडलम सेक्टर के जरिए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। एक एक कार्यकर्ता से कमलनाथ मिल रहे हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले या चुनाव लड़ ले, मध्य प्रदेश में आए हमारी सरकार बनना तय है। देखिए, ओबीसी और AIIM जो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरा देश पहचान चुका है। इन्होंने कर्नाटक में भी काफी प्रयास किए, लेकिन कर्नाटक चुनाव में हमने ये देखा कि जनता ने विकास को मुद्दा बनाया और कर्नाटक चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि 40% कमीशन की सरकार कहलाने लगी थी। वो आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप ये देखिए कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है देश में, जिसको लेकर के ये सरकार में आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 402 रुपए का सिलेंडर, 405 रुपए का सिलेंडर, आज 1110 रुपए में सिलेंडर चला गया। क्या जवाब देगी मोदी सरकार? क्या जवाब देंगे ये लोग? इसलिए मुझे कहना है कि मध्य प्रदेश में ना ओबीसी चलेगी, ना आम आदमी पार्टी चलेगा, मध्य प्रदेश में विकास चलेगा। मध्य प्रदेश में चुनावी दलों के साथ सामाजिक संगठन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में लगातार भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और साथ ही आश्वासन भी देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि तीसरे मोर्चे और अलग अलग सामाजिक संगठनों की प्रेशर पॉलिटिक्स को भाजपा अपना कैसे डील करते हुए चुनावों में जीत का फॉर्मूला निकाल पाती है। न्यूज आवर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर क्या होने वाली है, कौन किसके लिए कितना मुफीद होने वाला है और कौन किसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है,
तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी। गुलरेज शेख जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी। गौरव जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं AIMIM के नेता पीरजादा तौकीर निज़ामी जी। निज़ामी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं निज़ामी जी आप ही के पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में चुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? क्यों से तात्पर्य मेरा कि उतनी ही सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? निज़ामी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप तक हमारी आवाज आ रही है? निज़ामी जी, कुछ टेक्निकल एरर है शायद, आपकी आवाज़ हम तक बराबर आ नहीं पा रही है। हम अपने टेक्निकल टीम से कहेंगे कि जरा देखें क्या एरर है। जब तक वापस आता हूं आपके पास में, डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है, लेकिन यहाँ एक बात आ रही है कि ठीक है और भी अन्य दल आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे और इससे कांग्रेस के ही टिकट कटने वाले हैं? देखिए सूरज जी, जी। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है वो एक मास में बेसिस है हमारी, और हमारा वोट हमेशा लॉयल रहता है, क्योंकि हम उनको पता है कि ये जो प्रॉमिस करते हैं उसको डिलीवर भी करके देते हैं। हाँ। अभी आपने कर्नाटक का चुनाव देखा जी। उस चुनाव में यदि आप थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार चलाने के उपरांत भी जो नुकसान हुआ वोट का वो केवल 0.4% का हुआ है। हाँ। केवल 0.4 का। नहीं, ये तो मध्य प्रदेश में भी रहा 2018 में कि वोट शेयर आपका बढ़ा था लेकिन सदस्य कम हो गए थे। हाँ, हुआ था ये बात भी सही है। हाँ। तो बीजेपी का जहां तक विषय है तो बीजेपी को इनसे फर्क नहीं पड़ता कि 10 दल आते हैं, 2 दल होते हैं या 4 दल होते हैं। लोकतंत्र में सभी दलों का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और अपना कैनवसिंग करें। और मध्य प्रदेश की भूमि जो है वो एक शांति का टापू है, एक संविधान का टापू है, तो इस टापू पे हर कोई आकर अपनी किस्मत को राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से आजमा सकता है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, मेरा कैडर पूरी तरह से एक्टिव है, न केवल प्रदेश स्तर पर, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि पन्ना स्तर पर और बूथ स्तर पर भी। तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या चीजें लेकर आ रहा है। जनता को जिसको भरोसा होगा उसी को वोट देगी, और जनता का पूरा भरोसा बीजेपी के साथ है, हमारे नेताओं के साथ है, हमारे विधायकों के साथ है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। बड़े आसानी से 3/4 बहुमत की सरकार बन रही है। हो सकता है ये परिणाम गुजरात जैसे आएंगे। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। गौरव जायसवाल जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने 15 महीने के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड कि हमने अच्छा किया, किसानों की कर्ज माफी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों की सरकार का रिपोर्ट कार्ड कि हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं, इतने विकास कार्य किए हैं, पहले इतने लाख हेक्टेयर खेती सिंचित थी और अब इतने लाख हो गई, सारी चीजें लेकर के जा रही है। आपके पास क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? सूरज भाई, आम आदमी पार्टी का तो बहुत ही साफ काम है, साफ नज़रिया है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो 2 तरीके के प्रोग्राम्स लेकर के इलेक्शन में जाता है। जी। एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसमें आप तुरंत जाते हैं और अपनी बात वोटर के बीच में रखते हैं, कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जिससे वोटर आपकी तरफ आकर्षित हो और उसे तुरंत राहत मिले। हाँ। दूसरा होता है कि एक आप विजन लेकर के जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप किस तरीके का दूरगामी तौर पे सामाजिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं देश में। आम आदमी पार्टी की विशेषता यह है कि आम आदमी पार्टी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रोग्राम्स में काम की बात करती है। ठीक है। हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम यही बात करते हैं। हम शॉर्ट टर्म में भी यही कहते हैं कि भाई आप हमें वोट देंगे, हम आपको पानी में, बिजली में राहत देंगे। और हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ये है कि हम शिक्षा का कार्यक्रम जो है, जैसे हमने, और हम जो कह रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, वो हमने करके दिखाया। गौरव जी, कमलनाथ जी ने भी कहा है कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, तो ये बात तो वो पहले कह चुके हैं, बिजली वाली बात। अब पहले कौन कह चुका है वो यदि देखें तो हमें तो बहुत खुशी, हमने जब शुरू किया था, मुझे याद है कि पूरे कांग्रेस भी और भाजपा भी, जब पहली बार 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो जोर जोर से टीवी चैनलों में बैठ के कहते थे कि ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरा स्टेट दिवालिया हो जाएगा। आज वही जो है, चाहे वो कर्नाटका का मैनिफेस्टो आप उठा करके देखिए, धीरे धीरे सारे राजनीतिक दल जो हैं उन्हें समझ में आ गया है कि यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको जनता के हित की बात करनी पड़ेगी, और सब उस लाइन में अब हमारे पीछे चलना शुरू कर दिए हैं। और यही बात जो हम पहले कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, हमें खुशी है कि हम राजनीति बदलने का हमने काम शुरू कर दिया है। अब वो हमारे मैदान में खेलने आ रहे हैं।
और जब कोई हमारे मैदान में खेलने आएगा तो जीतेगा वही जो उस खेल का एक्सपर्ट है, और उस खेल के एक्सपर्ट हम हैं, पब्लिक का काम करने के एक्सपर्ट हम हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप उस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और पहले आपने ये चीज़ें शुरुआत की, पहले इन पर विवाद हुआ लेकिन आज दूसरे इसको फॉलो करा। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी बहुत स्वागत है आपका, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। जो कहा जा रहा है कि जो अन्य पार्टी आ रही हैं, हम बात करें AIMIM की बात करें, या आम आदमी पार्टी भी पूरी दमखम से चुनाव मैदान में उतर रही है, या फिर हम बात करें कि देव मुरारी बापू की जो पार्टी है राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी, वो भी आ रही हैं, और अन्य दल हैं, जयेश की भी तैयारी चल रही है 80 सीट पर चुनाव लड़ने की। आपको लग रहा है कि इससे आपको नुकसान होता है? ये पार्टियां, इनके प्रत्याशी आपके लिए वोट काटने का काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सूरज जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे टेक्निकल इशू के कारण मैं अपना वीडियो नहीं चल पा रहा है। जी, आपकी आवाज आ रही है। दूसरी बात, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। और गुररेज जी को मेरा नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिले हैं मुझे, और बाकी मेरे सभी साथियों को नमस्कार जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, मुख्य जो चुनाव है मध्य प्रदेश में अभी, वो पूर्ण रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में लोकतंत्र का त्योहार है। और अभी जो ये दल है, ये नए नए दल है अभी, और ये एग्जिस्ट करने में, मतलब ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और संगठन बनाने में बहुत सी मेरी शुभकामनाएं है कि बहुत अच्छे से ये फाइट करें और चुनाव में आए, अपनी स्कीम्स बताएं, सब कुछ करें। लेकिन क्या है ना कि अभी इनको जनाधार बनाने में समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छा है, हर इंसान को ग्रो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मुख्य बात जो है अभी मेन चुनाव जो है, देखिए 100 रुपए 100 यूनिट हमने भी दिया कमलनाथ जी की सरकार में, 1 साल हमारी सरकार रही, छोटे से कार्यकाल में, तो हम अपने हर बातें पूरी कर रहे हैं। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लाए, 500 का सिलेंडर हम लाए, गोबर छत्तीसगढ़ में हमने भी दिया, कर्नाटक में 5 गारंटी हम पूरी कर रहे हैं। अभिनव जी मेरा दरअसल ये सवाल है कि ये जो आपके लिए कितनी मुफीद है, कितनी मुश्किल है, क्योंकि एक बार दिग्विजय सिंह कह चुके हैं, शुरुआत में बोल दिया ना जी, कहीं भी मुश्किल नहीं जी। नहीं, दिग्विजय सिंह जो कह चुके हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी की ये कांग्रेस की बी टीम है, इस पर आपका मंतव्य क्या है? देखिए, बी टीम, देखिए मैं भी कहता हूँ, कई बार कई चैनल पे बोला, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में जिस तरीके से रिजल्ट आए, यहाँ पे शायद तौकीर निजामी बैठे होंगे जी, आपने देखा होगा पूरी जगह जमानत जब्त हुई। जहां भी कहते हैं कि 2 जगह चुनाव लड़ा, वहां भी, मतलब कोई आपकी एग्जिस्ट ही नहीं है, तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भैया? आपको हम बी टीम बोले या कुछ भी करें, आप मतलब आप क्यों आ रहे हो? आपकी किसी को जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, आ रहा हूँ तो जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। हमारा सुनिए, हम गुजरात में भी जीतते, लेकिन आम आदमी पार्टी में सिर्फ वोट काटे ना। तो ये एक तात्पर्य है कि आप जाके कहीं पे खेल खराब, मतलब जो एक चुनाव हो रहा है, मतलब एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, ठीक है। आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप खुले मन से आ जाओ कि हम भाजपा के साथ हैं, या जैसा भी है, मतलब जो चीजें नेपथ्य में ना रहे वो सामने रहे जी। ठीक है विनोद जी, वापस आता हूँ आपके पास में, और पीरजादा तौकीर जी आप ही के पास आ रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरा सवाल है, जिस तरह से बात आ रही है कि 50 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 में से 50 सीट, और वो 50 सीटें जिसमें से 33 पर पहले आपने सर्वे किया था कि ये अल्पसंख्यक बहुल मतदाताओं की सीटें हैं। इसके अलावा 17 और सीटों पर जहां आपको जीत की संभावना लग रही, 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे। तो यदि केवल आधार पर कि वहां अल्पसंख्यक ज्यादा है इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर उस क्षेत्र की जनता के बीच आपकी पैठ है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, तौकीर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें जी। आ रही है आपकी, अपनी बात रखें तौकीर जी। जी, एक कर्नाटक से इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं, जबकि एक्चुअल पोजीशन यही है कि मध्य प्रदेश में ये साबित हो चुका है कि क्योंकि ये विधायक जिताकर, ठीक है, विधायक जिताकर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बिठाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, हमारी टीम लगातार प्रयास में है कि आपकी आवाज हम तक निरंतर आए।
ठीक है, हाँ, हम अपनी टीम से फिर गुजारिश करेंगे कि एक बार देखें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। वापस आता हूँ आपके पास डॉक्टर गुलरेज शेख जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये कांग्रेस की बी टीमें हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को लेकर के हो, समाजवादी पार्टी को लेकर के हो, AIMIM को लेकर हो, इन सारे दलों को लेकर के कि ये कांग्रेस की बी टीमें हैं। हालांकि ठीक है, आपका फंडा है कि आप चुनाव में जा रहे हैं और अपने विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, मोदी सरकार के 9 साल सुशासन के उनकी उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं। लेकिन तब भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो इन दलों की उपस्थिति दर्ज होती है, यदि सदन के अंदर ये दल सदन में अगर आते हैं, तो यदि इन दलों को कांग्रेस के ही वोट मिलते हैं और इनके प्रत्याशी जीत कर आते हैं, आपको लगता है कि आपका भी यदि कुछ नुकसान होता है, वोट शेयर पहले ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रतिशत कम हुआ है, यदि आप सरकार में जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के कारण हंग असेंबली की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं मैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव गुजरात की तरह होगा। हाँ। तो गुजरात की तरह ही जन आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। लेकिन अभी कांग्रेस के मित्र ने जो सफा झूठ बोला, मैं उसका पर्दाफाश कर देता हूं। इन्होंने कहा अर्थात AIMIM तथा आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जो मुख्यमंत्री बनाया था वो किस दल के समर्थन से बनाया था? क्या बीजेपी के बनाया था? हाँ। या कांग्रेस के समर्थन से बनाया था? नंबर 1 और 2, मनमोहन सिंह जी की सरकार में नेशनल कमेटी के सदस्य थे या अध्यक्ष थे असदुद्दीन ओवैसी। तो वो जो मनमोहन सिंह थे वो कांग्रेस के थे कि बीजेपी के थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी में जगह दी थी? हाँ। तो मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, पहले इस बात को स्पष्ट करें। हाँ। कि आपके साथ और एक और बात है, अभी कल जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का लोकार्पण होने वाला है, उसमें ये दोनों दल MIM भी और आम आदमी पार्टी भी शिरकत नहीं कर रहे। तो ये कांग्रेस के लाइन पे चल रहे हैं। अभी केजरीवाल ने मिलने का वक्त मांगा है किससे? राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से, अमित शाह जी से या नड्डा जी से। नहीं तो केजरीवाल जी तो आज नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए हैं, 8 मुख्यमंत्री नहीं गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हमारे से तो खिलाफ ही चल रहे हैं वो। हाँ। केंद्र से तो ठीक है, और भाजपा से भी। जी अभिनव जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बी टीम है, तो डॉक्टर गुलरेज शेख तो कह रहे हैं कि ये आपकी बी टीम है। देखिए, मैंने तो बड़ी इन्होंने ही पहली बार मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल को। हाँ। इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी पे जगह दी ओवैसी को। ओवैसी AIM UPA के सदस्य थे। जी MIM। जी अभिनव जी, गुलरेज शेख जी की बात का जवाब चाह रहा हूं। आज आपको मैं आज आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं वैसे भी मुझे मतलब इतना ये नहीं लग रहा है। जी मतलब बिना देखे आपको बहुत टाइम से नहीं देखा है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, मैंने शुरुआती कमेंट भी आपको बोला कि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, सारी चीजें। देखिए, होता क्या है एक्चुअली में, जब चुनाव होता है तो 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, और जब 2 अलग नई पार्टियां आती हैं तो वो किसको फेवर करती है, वो स्थिति वहां दिखती है। हाँ। अभी जो चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में चल रहा है, ठीक है ना? हाँ। सारी स्थिति स्पष्ट है। हाँ। और देश हित में अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, हाँ, तो उसको इन सब चीजों से नहीं गिनना। लोकतंत्र खतरे में चल रहा है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, लोकतंत्र कैसे खतरे में चल रहा है? अरे आप स्पष्ट आप 2 स्टेट में आप देखिए, कर्नाटक में तो बजरंगबली जी ने सब सही कर दिया है। हाँ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आपने देखा खड़ी की सरकार चल रही है। हाँ। भाजपा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और गुजरात। हाँ। इसके अलावा आप बता दो मुझे, पूरे देश में पूरी जगह से साफ हो चुकी है। ठीक है, कहीं भी नहीं। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से इतना कहना चाह रहा हूँ। हाँ। खरीदी हुई सरकारें चला रहे हो, मणिपुर जल रहा है। हाँ। उसकी चिंता नहीं है, इवेंट की चिंता है। ठीक है, चीते मंगा के यहाँ पे चीते खत्म हो गए। देखिए, मुद्दों से मैं भटक के बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सूरज जी कि साफ साफ ये है कि जी अभिनव जी, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। पीरजादा तौकीर निजामी जी, आप तक हमारी आवाज अब बराबर आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हम जो मैंने पहले पूछा था कि वो 50 सीटें अल्पसंख्यक को देखते हुए लड़ी जा रही हैं, वास्तव में मध्य प्रदेश की सियासत में आप एंट्री करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी बात उस समय अधूरी रह गई थी, उस समय आपकी बात। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुए थे, आपने ताजा आंकड़ा देखा होगा। कांग्रेस एक्चुअली क्या है, पूरे देश में बौखलाई हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है।
हाँ। और ये नहीं चाहते, इनकी मूल कुश्ती है, ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भाजपा जनता पार्टी ये दोनों एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता को क्या चल रहा है सर? ठीक चले आ रहे हैं जी, लेकिन अब नहीं चलने वाली है। लेकिन नगर निगम में यार ठीक है भाई अब ये कौन मान सकता है? कांग्रेस बीजेपी की बी टीम में कौन मानेगा भाई? कोई वोट भी नहीं मानेगा। मैं ये थोड़ा बच्चा भी नहीं मानेगा। निजामी जी थोड़ा सा ये जो चीज आपने कही है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये ए टीम और बी टीम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही हैं, क्योंकि ये तो प्रतिद्वंदी के रूप में हमेशा हर राज्य में पूरे देश में देखे जा रहे हैं। जी ठीक है। हाँ कॉमेडी शो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। जी इल्जाम लगाना तो वही बात है, लेकिन साबित करना तो बहुत मुश्किल की बात है। हाँ। मैं वही बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हम पूरी की पूरी 230 विधानसभा चुनाव सीटें लगाए जा रहे हैं, 50 सीटें एमआईएम लड़ रही है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ दलित समाज के भाई, आदिवासी समाज के भाई, हमारे पिछड़े समाज के भाई अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा के तहत हम सारे लोग मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, जिसमें से एमआईएम के खाते में 50 सीटें आ रही है। ठीक है, वो 50 सीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है गुलरेज शेख जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति बिल्कुल। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जी अरे सूरज जी, जी मैं देखिए पॉकेट जी को टिकट, आप पॉकेट जी आपका टिकट हो जाएगा। जी अभिनव जी कह रहे हैं कि आपका टिकट हो जाएगा। अरे तौकीर निजामी जी आपका टिकट हो जाएगा। ठीक है, आप बीजेपी की चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। आपका टिकट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, मुल्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या कॉमेडी शो हो रहा है? वापस आ रहा हूँ आपके पास में। चिंता मत करिए। निजामी जी वापस आ रहा हूँ। नेता जी गुलरेज जी, पार्टी का प्रवक्ता बैठ के ये बोलते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी गंभीर डिबेट हो रही है सूरज जी। सूरज जी 1 मिनट मुझे समय दीजिए। जी अभिनव जी, गंभीर डिबेट हो रही है, मजाक मस्ती हो रही है क्या? यहाँ मैं दरअसल क्या है, वास्तविकता यही है कि वास्तविकता यही है कि मैंने स्पष्ट मैंने उनसे कहा है, मैंने नहीं देखिए अभिनव जी, डॉक्टर गुलरेज जी, मैंने कहा कि भाई ये जो चीजें हैं, ठीक है आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक, कांग्रेस के प्रवक्ता मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। ठीक है, ये कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आने वाले कल में आपके साथ क्या होने वाला है ये अच्छी से देख लेना। ठीक है, ये चुनाव में देखेंगे हम निश्चित रूप से। गौरव जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है, ये बात कही जा रही है ये टीम बी टीम और ये इनकी ए टीम है, ये उनकी बी टीम है, ये अलग एक विषय हो जाता है कि कौन किसके लिए मुफीद है। यहाँ बात यदि हम करते हैं मुद्दों की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया दिल्ली का, आपने उदाहरण दिया पंजाब का, जिस तरह से ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर आपकी सरकार है, ठीक है, यहाँ आपने जनता के लिए काम किए हैं, वो भी ठीक है। मध्य प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, वहाँ की आर्थिक स्थिति अलग होती है, वहाँ के मतदाताओं का मन अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जहाँ एक शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस दो ही दल रहे हैं और इन्होंने यहाँ राज किया है, अपने अपने शासनकाल में जनता को मुफीद योजनाएं भी दी हैं, जनता के लिए योजनाएं संचालित की हैं, जनता को फायदा भी दिया है। वो स्थिति है क्या, या जैसे कि AIMIM की बात करें या फिर और अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, इनके आने से आपको फायदा लग रहा है कि आपको फायदा हो जाएगा इस बार? देखिए इस वक्त यदि मध्य प्रदेश में आप दो परिस्थितियां, एक है कि राजनीतिक परिस्थिति क्या है कि लोग भाजपा से त्रस्त हैं, ये बात सबको पता है, भाजपा वालों को भी पता है, और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा त्रस्त भाजपा से भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ही हैं। ये भी एक सच बात। कांग्रेस जो है वो इसको एक मौके की तरह देख रही है। ये एक राजनीतिक बात है। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे और जैसे हम लोग इस वक्त अपने संगठन का बूथ स्तर के विस्तार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, अभी हम जब गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनता असल में मैसिवली निराश है, व्यापक रूप से इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था से निराश है। और अक्सर ये होता है कि जो स्थापित दल होते हैं वो इस बात को सेंस नहीं कर पाते। यही पंजाब में भी हुआ, यही दिल्ली में भी हुआ, और हमारा जो अभी तक का राजनीतिक अनुभव है, हमने तो हमेशा पहली बार ही चुनाव लड़े हैं। हम एक नई पार्टी हैं भाई, ये तो बहुत बड़े बड़े दल हैं, हम तो कहते हैं कि हम तो दुनिया का सबसे छोटा राजनीतिक दल हैं, नए दल हैं, अभी हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। तो हम जब अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों में एक व्यापक निराशा है, क्योंकि एक ऑप्शनलेसनेस है, एक विकल्पहीनता की परिस्थिति है लोगों के लिए। और जब ऐसे में कोई भी दल, जब आम आदमी पार्टी जैसा एक नया जो किसी तरीके की
किसी विशेष समुदाय संप्रदाय की बात ना करते हुए एक बदलाव की बात को लेकर के जा रहा है, एक प्रोग्राम को लेकर के जाता है। तो हम असल में राजनीति के ठहरे हुए स्थिति में एक फ्रेश एयर की तरह, एक नई हवा की तरह आते हैं और इसीलिए फिर जो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार को लेकर कि ईमानदारी की सरकार आएगी, ईमानदारी से काम करेगी, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो तैयारी है वो यही है कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कथित जिन घोटालों का जिक्र किया जा रहा है वो घोटाले और उन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के कांग्रेस मैदान में है। आप भी उन्हीं बातों को लेकर के आएंगे तो फिर आप में और कांग्रेस में वो कौन सी बातें नई हो जाएंगी? बहुत नई बात है। जैसा मैंने कहा कि आप यदि एक आम व्यक्ति से बात करेंगे और मध्य प्रदेश में जाकर के आप उनसे कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो बहुत ईमानदारी की बात कर रही है तो ये अपने आप में इट साउंड लाइक ए जोक, मजाक की तरह से सुनाई देता है। वो एक इतने सालों तक कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में राज किया है और जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें भी भरपूर मौका दिया। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी लंबे समय से। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और भाजपा को लोग देख चुके हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं। जमीन पे विकल्पहीनता की परिस्थिति है। राजनीतिक गलियारों में कुछ चर्चा हो सकती है क्योंकि वो गणितज्ञ जो हैं वो अपने अपने गणित लगाते रहते हैं। कांग्रेस इसको एक चांस की तरह देख रही है कि लोग भाजपा से बहुत त्रस्त हो जाएंगे तो कांग्रेस की तरफ चले आएंगे। लेकिन जो आम वोटर है वो असल में विकल्पहीनता की स्थिति में, और यदि जैसे हम और इसी को हम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जैसा दल जब लोगों के बीच में जाता है, एक उम्मीद की बात करता है, शिक्षा की बात करता है और हम वो बातें कर रहे हैं जो हम करके दिखाया है हम तो फिर लोग एक मौका देते हैं, चॉइस देते हैं और यही हमारा नारा भी अवसर की तरह ही ले रहे हैं कि आपके लिए भी एक अवसर है यहाँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी आपकी घोषित हो चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता में भी आप वो चीज़ें लेकर के जो अन्य दो राज्यों में आपने जनता को दिए हैं वहाँ का मॉडल आप यहाँ लागू करना चाहते हैं। ये चीज़ें तो है, खेल के चुनाव में स्पष्ट होगा कि जनता ने वास्तव में विकल्प की तलाश में है जनता, या जैसा कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं और यदि कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती तो आपने कहा कि ये हास्यास्पद होगा। लेकिन चीज़ें और हैं, हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता है। अभिनव बरोलिया जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, गौरव जायसवाल जी और पीरजादा तौकीर निजामी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात अब हो रही है कि मोर्चे पर तीसरा मोर्चा, ये तीसरे मोर्चे की एंट्री मध्य प्रदेश में क्या मायने रखती है और सियासी मायने इसके क्या हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में क्या परिदृश्य बदल सकते हैं, क्या बदलने वाले हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं का और इन आकलन का परिणाम तो मतदाता ही बताएंगे कि चुनाव में उनके मन में क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने रहना चाहते हैं कि वही सरकार रहे, कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बातें करती तो आम आदमी पार्टी को अवसर देना चाहते हैं, या फिर अन्य दल जो आ रहे हैं जो 80 सीट पर, 50 सीट पर, 130 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ सदन में उनके सदस्यों को देखना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।